सब्सक्राइब कीजिए द बायोलॉजी चैनल और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। I am Saim. Today our topic is theory of organic evolution from class inter biology. Theory of organic evolution. First of all हम सबसे पहले देखेंगे organic evolution क्या है. Organic evolution meanings के evolution of plants and animals is called organic evolution. उसके बाद according to this theory मतलब ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की थ्योरीज के अकॉर्डिंग हमारे पास जो ये नॉट इम्यूटेबल है. इम्यूटेबल मीन्स के एक स्पीशीज़ दूसरे स्पीशीज़ से इवॉल्व हुई है. आज इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी और थ्योरी है. सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे एक इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर. ये थ्योरी किसने प्रपोज की? डी लिमार्क ने 1744 से 1729 में. इसने ये थ्योरी अपनी एक बुक फिलॉसफी जोलॉजिक पब्लिश की 1809 में. जो ये थ्योरी है जो बेस करती है यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ द ऑर्गन पे. ठीक है, इसके जो कुछ पोस्टुलेट्स हैं. फर्स्ट पोस्टुलेट कहता है इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट. इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट क्या कहता है? लिमार्क बिलीव करता था कि इवोल्यूशन इज अ न्यू टाइप ऑफ टेक प्लेस ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट का इफेक्ट पे इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है. मतलब इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है ड्यूरिंग इवोल्यूशन. मतलब इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है ऑर्गेनिज्म पे और जिसकी वजह से इन्वायरमेंट जो ऑर्गेनिज्म है कुछ अपने अंदर चेंज लाते हैं और दूसरे और वही चेंज उनके ऑफस्प्रिंग में. नेक्स्ट पॉइंट वही है कि यूज़ एंड डिसयूज़. और वो चेंज होता क्या पढ़ेंगे, वो चेंज है क्या, एडाप्टेशन वो है क्या. ऑर्गेनिज्म करते हैं इस चेंज मतलब इन्वायरमेंट की वजह से कुछ ऑर्गन्स अपने ऐसे हैं मतलब कुछ ऑर्गन्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कुछ का कम करते हैं. उससे होता क्या है और वही चेंजेस जिनका जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ऑर्गन वो उनके बेहतर होते जाते हैं. ऑर्गन जिनका कम करते हैं वो मीन्स आखिरी में वेनिश हो जाते हैं. सबसे पहले रिड्यूस हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं लास्ट में. उसके बाद इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर कैरेक्टर. अब लिमार्क बिलीव करता था कि ये जो कैरेक्टर जो चेंज होते हैं ये इनकी जो अडाप्टेशन ये करते हैं ये नेक्स्ट जनरेशन में भी जनरेशन ऐसे ही चलती रहती हैं. इसकी बहुत सारी एग्जांपल हैं. सबसे पहले हम एग्जांपल देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ द गिंगेज. उसके बाद सबसे पहले ये और जैसे ग्राफ है हमारे पास ग्राफ आ जाता है इवोल्यूशन. अब ग्राफ कैसे, जैसे पहले ऑर्गेनिज्म जो ग्राफ होती थी वो होती थी हॉर्स लाइक आई थी. वो इनके इंसिस्टर्स हॉर्स लाइक होते थे. फिर उसके बाद जब उन्होंने अपना अफ्रीका की तरफ हमारे पास माइग्रेशन की तो वहाँ के जो ट्रीज थे वो लार्ज थे. तो फूड के लिए उनको क्या करना पड़ता था कि अपनी नेक को और फॉर लिम्ब को स्ट्रेच करते थे जिसकी वजह से उनकी लेग होगी लंबी. और आजकल के जो अपने ग्राफ हैं वो सारे के सारे लार्ज नेक वाले हैं. ठीक है, उनकी जो मतलब फॉर लिम्ब और जो मतलब नेक है वो लार्ज है. ठीक है, मतलब जनरेशन टू जनरेशन इनकी होती गई. उसके बाद आके नेक्स्ट है स्नेक. ठीक है, स्नेक जैसे कि हमारे पास प्रीडक्ट मतलब स्नेक आ जाता है. उसमें स्नेक जो है हमारे पास स्नेक कहते हैं कि मतलब जो स्केप करने के लिए जो दूसरे मैमल्स हैं उनसे स्केप होने के लिए ये जो स्नेक्स हैं इन्होंने अपना जो लिम्ब था उनको मतलब डिसअपेयर कर दिया और रेंगना मतलब ट्रैवलिंग करना स्टार्ट कर दिया जिनसे वो अपने स्मॉल नैरो प्लेसेस वगैरह पे भी आसानी से जा सकते थे और हमारे पास दूसरे मैमल से स्केप हो सकते थे. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास आता है कीवी एक फ्लाइटलेस बर्ड है. ठीक है, पहले ये फ्लाइट कर सकता था लेकिन इसकी मॉडिफिकेशन की वजह से इसमें बाद में डेवलपमेंट की वजह से अभी ये फ्लाइटलेस एक बर्ड है. इसके अलावा और भी बहुत सारी है. एक फुट ऑफ द मॉडर्न हॉर्स है. उसके बाद वेब फुट ऑफ द डक है एंड इवोल्यूशन ऑफ द टीथ लॉस ऑफ टीथ इन वेल्स है. ठीक है, अब इस थ्योरी के कुछ ऑब्जेक्शंस भी हैं. फर्स्ट 2 पॉइंट्स तो इसके क्लियर हैं, बाकी इस थ्योरी के रिजेक्ट होने की वजह है थर्ड पॉइंट इसका. ठीक है, थर्ड पॉइंट मतलब क्यों है इसकी कुछ वजह दी गई नीचे. म्यूटेशन ऑफ द रिजल्ट एक्सीडेंट और डिजीज़ और मीन्स कि कोई डिजीज़ वगैरह में कुछ टांग या कुछ किसी चीज़ में इन्फेक्शन हो जाए या बोन्स वगैरह टूट जाए तो उनकी जो आगे ऑफस्प्रिंग होती है उनमें वो सारे इनहेरिटेंट नहीं आते. इससे क्लियर होता है कि मीन्स के मतलब जो इनहेरिटेंस जो पेरेंट्स में होते हैं वो आगे टोटली नहीं आते. फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्शन है जैसे कि हमारे पास आ जाता है ये जो इंसिडेंट वगैरह में कोई टांग वगैरह में या बोन्स वगैरह में इन्फेक्शन हो जाती है तो आगे जो उनकी जो ऑफस्प्रिंग है अगली जो जनरेशन है वो नॉट इनहेरिटेंट होती है. ठीक है, वो नॉर्मल होती है. उसके अलावा जो फीमेल्स हैं वो मतलब ज्वेलरीज के लिए अपने एयर्स वगैरह में नोज़ वगैरह में जो होल करवाती हैं. ठीक है, अब जो अगली उनकी जनरेशन होती है उनमें होल वो नहीं होता, दोबारा करवाना पड़ता है. ठीक है, अगर ये मतलब इनहेरिटेंट होता तो नेक्स्ट जनरेशन में भी हमें ये दोबारा ना कराना पड़ता. वैसे के वैसे हमें होल्स नेक्स्ट जनरेशन में भी आते हैं. इसके अलावा सर्कमसेशन की एग्जांपल है. मुस्लिम फैमिली में ज़्यादातर सर्कमसेशंस होती हैं तो सर्कमसेशन जो है हमारी
वो मतलब हमें हर जनरेशन जैसे मतलब न्यू बेबी बॉर्न होता है तो हमें दोबारा से सर्कमसिशन करवानी पड़ती है। ये इसका मतलब ये नॉट इनहेरिटेंट है। अगर नॉट अलग हेरिटेंट हुई तो मतलब इसकी हमें दोबारा सर्कमसिशन नहीं करवानी पड़ती जनरेशन टू जनरेशन। थैंक्स।